कई सालों पहले जब पृथ्वी पर देवी देवता रहते थे, वह इंसानों पर जुल्म करते थे। देवी एथीना जो इंसानों को मिटा सकती थी, उसने इंसानों को बचाया। दुनिया के वीरों ने एथीना का साथ देने की कसम ली। उन्होंने सितारों से रोशनी ली और देवी का साथ दिया। फिर सभी देवता लौट गए। वर्तमान से 18 साल पहले एथीना का जन्म इंसान के रूप में हुआ। उसे एक वीर बचाते हुए मर गया। वह एक इंसान को मिली। वह इंसान उसे पाल रहा है और वीरों को ढूंढ रहा है एथीना की रक्षा के लिए। सिया एक फाइट क्लब में बैठा अपने बचपन की बात सोच रहा है, जिसमें उसकी बहन उसे लड़ना सिखाती है। सिया हार जाता है, पर हार मानने को तैयार नहीं होता है। वह एक जोरदार वार करता है, जिससे उसकी बहन के गले का लॉकेट शक्ति से भर जाता है। उसकी बहन उसे मना करती है। सिया को उसकी बहन छुपा देती है। वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसकी बहन को उठाकर लेकर चले जाते हैं। सिया फाइट क्लब में उसकी फ़ोटो देखकर मायूस होता है। तभी क्लब का बॉस कैसियस सिया को लड़ने के लिए कहता है। सिया रिंग में आता है। यहाँ दो पहलवानों में जो जिंदा बचेगा वही जीतेगा। सिया बहुत फुर्तीला होता है। दोनों लड़ने लगते हैं। सिया दूसरे पहलवान के हर वार से बचता है। कैसियस सिगार पीने जाता है, पर सिया उछलकर उसका सिगार अपने पैर से गिरा देता है, जिससे कैसियस गुस्सा हो जाता है और रिंग में कूद जाता है। वह सिया के साथ लड़ रहे पहलवान को मार के गिरा देता है और खुद सिया से लड़ने लगता है। वह सिया पर भारी पड़ता है। कैसियस सिया को पटकने वाला होता है तो वहाँ सिया के शरीर से एक शक्ति का विस्फोट होता है। उसे एक देवी का दृश्य दिखता है। कैसियस इस विस्फोट से दूर गिर जाता है। कैसियस को लगता है वह जीत गया है, पर सिया उसे मार के गिरा देता है और रिंग से कूदकर भागता है। कैसियस गुस्सा होता है। सिया अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। तभी एल्मन कीड़ों का आदमी डॉकरेट्स वहां आकर उसे बाहर जाने को कहता है। उसे पता होता है कि सिया अपनी बहन को खोज रहा है। कैसियस फोन पर सिया के एनर्जी के बारे में किसी को बताता है। सिया बाहर आता है तो एल्मन उसे गुराड़ के बारे में बताता है। सिया को कुछ समझ नहीं आता है। गुराड़ एल्मन की पत्नी होती है। वह इस रिंग के जरिए खास लड़कों को ढूंढती है जिनके पास पेगासस की ऊर्जा होती है। एल्मन भी उसी की तलाश में था। तभी गुराड़ अपने प्रोटोटाइप के साथ पहुंच जाती है। एल्मन भागता है, साथ में सिया भी भागता है। डॉकरेट्स को गुराड़ के आदमी पकड़ लेते हैं। एल्मन और सिया भाग रहे हैं। सामने से एल्मन का सहायक माइलॉग गुराड़ के आदमियों पर गोली चलाता है, पर वह गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। इतने में उनको मौका मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागते हैं, पर गुराड़ अपने प्लेन से गाड़ी पर हमला करती है। यहाँ एल्मन सिया से बताता है कि यह योद्धाओं के पीछे पड़ी है जो एथीना की रक्षा के लिए हैं। सिया को फिर समझ नहीं आता है। वह भागते रहते हैं। वह एक सुरंग में घुस जाते हैं। गुराड़ सुरंग को बंद करके उसे रोकना चाहती है, पर वह घुस चुके होते हैं। यहाँ से सिया नहीं जाने को कहता है तो माइलॉग उसे बेहोश कर देता है। वह फिर अपनी बहन का सपना देखता है कि वह उसे बचा रही है। वहाँ एक औरत के साथ कुछ लोग आते हैं और उसकी बहन को पकड़ ले जाते हैं। सिया को जब होश आता है तो वो अपने आप को प्लेन में पाता है। वह परेशान इनसे सवाल पूछता रहता है। तभी एल्मन अपने घर पहुंच जाता है। प्लेन लैंड करते हैं। यहाँ एल्मन अपने बारे में बताता है और अपने इकट्ठा किए हुए मूर्तियों को दिखाता है। सिया इसे बकवास बताता है। एल्मन इसे सुरवीरों की गाथाएं बताता है और एथीना के बारे में बताता है, जो युद्ध और ज्ञान की देवी है, जो पृथ्वी पर आई है और तुम उसकी रक्षा करने वाले वीरों में शामिल हो। सिया एल्मन को इलाज करवाने की सलाह देता है। एल्मन सिया को यहाँ आने की वजह एनर्जी बताता है और सिया घर जाना चाहता है। एल्मन सिया को उसकी बहन के बारे में बताता है कि गुराड़ उसे उठा ले गई और तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाया। उसे तुम्हारे बारे में पता था कि तुम एक योद्धा द पेगासस नाइट हो। सिया एल्मन को पागल बताता है। तभी वहाँ सियाना आ जाती है। गुराड़ इसके पीछे भी पड़ी है। एल्मन सिया से सियाना की रक्षा के लिए कहता है, क्योंकि यही देवी एथीना का अवतार होती है। सिया मना कर देता है। सियाना भी उसे नहीं पसंद करती है। वह सिया को उसकी बहन पेट्रिसिया का लॉकेट देती है। यह पेगासस कवच की चाबी होती है, जिससे गुराड़ की सेना का सामना किया जा सकता है। यहाँ एल्मन मैरिन के बारे में बताता है, जो एक सिल्वर नाइट होती है। वही सिया को एक योद्धा बनाना सिखा सकती है और लॉकेट के राज को खोल सकती है। सिया यह सब सुनकर गुस्सा होता है। गुराड़ का सहायक नीरो रिंग का मुआयना करता है और बताता है कि वह एक पेगासस योद्धा है। कैसियस नीरो को रिंग से बाहर निकलने को कहता है, पर गुराड़ रिंग को बंद करने को कहती है, पर कैसियस नहीं मानता है। वह उसके आदमियों से लड़ने लगता है। कई प्रोटोटाइप को वह मारता है, पर उन्हें नहीं हरा पाता है। गुराड़ उसे प्रोटोटाइप बनने को कहती है, जिससे वह सिया को मार सके। कैसियस मान जाता है, क्योंकि वह सिया को मारना चाहता है। एल्मन, सिया और सियाना खाना खा रहे होते हैं। एल्मन खाना खाकर बाहर जाता है। सिया और सियाना बात करते हैं। सियाना अभी देवी एथीना नहीं बनी होती है। उसका शक्तियों पर अभी कंट्रोल नहीं हुआ होता है। अचानक उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है, जिससे घर के सारे खिड़की बंद हो जाते हैं। सिया कुछ समझ नहीं पाता है। वह सियाना के पास जाता है। तभी वहाँ एल्मन आकर सिया को रोकता है।
सियाना चिल्ला रही होती है। एलमन उसे शांत करता है। वह सिया से बताता है कि उसकी ऊर्जा से गुराड़ को इसका लोकेशन मिल सकता है, इसीलिए जब इसकी ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो घर में लगे सेंसर सारे खिड़की और दरवाजे और सारा नेटवर्क कट कर देते हैं, जिससे कि गुराड़ को इसका लोकेशन ना मिल सके। यही तरीका है सियाना को गुराड़ से बचाए रखने का। सियाना चली जाती है। इसी ऊर्जा के लिए पेट्रिसिया को गुराड़ ने पकड़ा था, पर ऊर्जा उसके पास नहीं थी, वह सिया के पास थी और यह बात पेट्रिसिया को पता होता है, इसीलिए वह सिया को बचाती है। सिया समुद्र किनारे बैठा रहता है। वहाँ सियाना आती है। यहाँ अब सिया को देवी एथीना और योद्धा पर यकीन हो जाता है। सियाना अपने जन्म की कहानी बताती है। जब उसे सुनहरे कवच पहने योद्धा ने बचाया था, वह बचाते हुए मर गया। उसके कवच से खतरनाक हथियार बनाए गए। सिया अपनी बहन की कुर्बानी याद करता है और उसे खोजने के लिए कहता है। इसके लिए वह सिल्वर नाइट के पास जाकर ऊर्जा पर कंट्रोल करना सीखना चाहता है। गुराड़ एक पेगासस योद्धा से उसकी ऊर्जा को ले रही होती है। नीरो कैसियस को प्रोटोटाइप बनाने की वजह पूछता है। गुराड़ कहती है तुम नाकाम रहे, इसीलिए उसे बनाना पड़ रहा है। गुराड़ एथीना के बढ़ते ताकत से परेशान रहती है। वह किसी भी तरह सियाना को एथीना बनने से रोकना चाहती है। वह नीरो से सिया को ढूंढने को कहती है। नीरो डार्करेट्स से एलमन का ठिकाना पूछने को कहता है। डार्करेट्स को बहुत टार्चर करते हैं, पर डार्करेट्स कुछ नहीं बताता है। सिया ट्रेनिंग के लिए निकल रहा होता है। सियाना उसे खाना देती है। यहाँ सियाना सिया को प्यार से देखती है। उसे सिया से प्यार हो जाता है। माइलोक सिया को पहाड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है। यहाँ से सिया पहाड़ पर चढ़ता है। सिया बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता है। वहाँ सिल्वर नाइट मिलती है। वह सिया को सिखाने से मना कर देती है। वह कहती है जो बहादुर, विनम्र और एथीना की रक्षा करेगा, सिर्फ वही पेगासस योद्धा बन सकता है। सिया अपनी बहन को खोजने को कहता है। मैरिन ऊपर से कूद कर नीचे चली जाती है, पर सिया नीचे नहीं जाता है, वह ऊपर जाता है। तभी पीछे से मैरिन आ जाती है। सिया डर जाता है। मैरिन शक्ति का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करने को कहती है। तब वह सिखाएगी, क्योंकि इसके पहले फिनिक्स नाम का योद्धा अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। इसलिए मैरिन अब नहीं चाहती है कि कोई दोबारा वैसी गलती करे। सिया उससे सीखने को कहता है। मैरिन एक पत्थर के टुकड़े को हाथ से तोड़ने को कहती है। सिया उसे नहीं तोड़ पाता है। उसे दर्द होने लगता है। मैरिन उसे अपने हथेली में दबाकर तोड़ देती है। सिया को दोबारा फोकस करके तोड़ने को कहती है। सिया इस बार भी नाकाम रहता है, पर मैरिन सिया को सिखाने पर राजी हो जाती है। कैसियस प्रोटोटाइप बन जाता है। वह अपने शरीर में हुए बदलाव से नाखुश होता है और गुस्से में गुराड़ को मारता है, पर गुराड़ उसका मुक्का रोक देती है और इस शक्ति को एथीना का श्राप बताती है। अब मैरिन सिया को सिखा रही होती है। सिया मैरिन से लड़ता है, पर कमज़ोर पड़ता है। मैरिन उस पर कई वार करती है। वह अपनी शक्ति से जोरदार वार करती है, जिससे सिया दूर खंबे से टकराता है। खंबा टूटकर फिर जुड़ जाता है। मैरिन सिया से उसके शक्ति को ही हथियार बनाने को कहती है। उसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। वह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। सिया बस हैरान रहता है। सियाना की शक्तियाँ फिर अनियंत्रित हो जाती हैं। वह देखती है कि वह अपनी शक्तियों से सब तबाह कर देगी। वहाँ एलमन आ जाता है और उसे शांत कर देता है। सियाना अपने द्वारा देखे गए हादसे को बताती है। एलमन कहता है सब ठीक हो जाएगा और उसे सुलाता है। मैरिन फिर सिया को सिखाती है और फोकस करने को कहती है, पर सिया को बार बार अपनी बहन की याद आती है, जिससे वह फोकस नहीं कर पाता है और वह परेशान रहता है। मैरिन सिया को एक चट्टान पर खड़ी करके उसके ऊपर पत्थर से वार करती है। सिया इसे रोक नहीं पाता है और गिर जाता है। मैरिन उसे हार मानने को कहती है, पर सिया हार मानने को तैयार नहीं होता है। वह परेशान बैठा है। सिया मैरिन के बारे में पूछता है। मैरिन कहती है वो इस आइलैंड से बंधी हुई है और वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है तुम अपने दर्द को पार कर ताकत को अपनाओ, तब ये लॉकेट जो कि एक कवच है तुम्हें अपनाएगा। उसकी बहन भी यही चाहती थी। सुबह सिया अकेले ही अभ्यास करता है। वह अब धीरे धीरे फोकस करना सीख रहा है। अब वह अपने मुक्के से पत्थर के टुकड़े को तोड़ देता है। नीरो डार्करेट्स से एलमन के लोकेशन के बारे में पूछता है। वह डार्करेट्स के डर का इस्तेमाल करता है और उसे डराता है। डार्करेट्स डर के लोकेशन बता देता है। मैरिन सिया से अब बड़ी चट्टान तोड़ने को कहती है। सिया फोकस करके एक ही मुक्के में चट्टान को तोड़ देता है। उसका कवच अब खुल जाता है और वो योद्धा बन जाता है। सिया का सर चकराता है। वो देखता है कि जब गुराड़ पेट्रिसिया को ले गई थी तब एलमन वहीं था। अब सिया को एलमन पर शक होता है और उसे गुस्सा आता है। वो यहाँ से जाता है, पर मैरिन उसे रोकती है और प्रशिक्षण पूरा करने को कहती है, पर सिया नहीं मानता है। वो जाने के लिए मैरिन से लड़ने लगता है। मैरिन सिया को शांत रहने को कहती है। यदि दिल और दिमाग धुंधला गए तो कवच तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। सिया को बस एलमन से लड़ना होता है। उसे कुछ भी परवाह नहीं होती है और मैरिन से लड़ता रहता है। उसका कवच निकल जाता है, पर उसे उसकी परवाह नहीं होती है। कैसियस प्रोटोटाइप से लड़ता रहता है। यहाँ गुराड़ आती है। कैसियस नीरो से लड़ने के लिए कहता है। नीरो मना कर देता है, क्योंकि उसे और भी काम होते हैं। कैसियस कहता है मैं उस लड़की को ख़त्म कर दूंगा, मुझसे तो कहो। गुराड़ उसे पकड़ कर बताती है कि सियाना को कुछ हुआ तो एथीना की ऊर्जा जाग जाएगी।
माइलॉग सिया को लेकर आता है। वो एल्मन को बुलाता है। माइलॉग उसे समझाने की कोशिश करता है पर सिया नहीं मानता है और अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने वाला होता ही है कि सिया उसे रोक देती है और सच्चाई के लिए उसे अपने बाइक से लेकर बाहर जाती है। माइलॉग उसको बाहर जाने से रोकता है पर वो चले जाते हैं। सियाना बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी ऊर्जा बेकाबू हो गई थी, जिससे उसकी माँ यानी कि गुराड़ घायल हो गई थी और वो मरने वाली थी। तब एल्मन ने सुनहरे कवच की शक्ति से उसकी जान बचाई थी। तब से गुराड़ को जिंदा रहने के लिए पेगासस योद्धा की शक्ति का जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने पेट्रिसिया को उठाया था। पर पेट्रिसिया के अंदर वो ऊर्जा नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर थी। तो गुराड़ ने उसे छोड़ दिया और उस पर नज़र रखने लगी। इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए पेट्रिसिया कभी तुमसे मिली ही नहीं। उस हादसे के बाद गुराड़ बदल गई थी। वह एथीना को मारना चाहती थी। एल्मन बैठा रहता है। माइलॉग आता है और बताता है कि गुराड़ पहुंच चुकी है। एल्मन माइलॉग को यहाँ से जाने को कहता है और सियाना को बचाने के लिए कहता है। वो गुराड़ को रोकने के लिए खुद रुक जाता है। सियाना को डर होता है कि वह सब बर्बाद कर देगी, पर सिया उसे दिलासा देता है। सियाना कहती है, यदि एथीना की शक्तियाँ काबू में ना रहें तो तुम उसे रोकना। उसी समय गुराड़ का प्लेन सियाना को दिखता है। वो घबरा कर अपने घर की तरफ भागती है। एल्मन अपने घर में बम एक्टिवेट करता है। प्रोटोटाइप अंदर जाकर एल्मन के आदमियों को मारते हैं। फिर गुराड़ आती है। कैसियस एल्मन से सिया के बारे में पूछता है, पर गुराड़ उसे बाहर जाने को कहती है और सियाना के बारे में पूछती है। गुराड़ सियाना की ऊर्जा से मरते मरते बची थी, इसीलिए उसे खत्म करना चाहती है। एल्मन इस हादसे में सियाना का दोष नहीं बताता है और गुराड़ को समझाने की कोशिश करता है, पर गुराड़ मानने को तैयार नहीं होती है। माइलॉग अपने प्लेन से निकलना चाहता है, पर प्रोटोटाइप उससे लड़ते हैं। वह एक खास गोली से उन्हें मारता है। इसी समय सियाना और सिया यहाँ आ जाते हैं। एल्मन रिमोट से ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन कैसियस उसे रोक देता है और उसे मारकर गिरा देता है। गुराड़ कैसियस से सियाना को लाने को कहती है। बाहर सिया प्रोटोटाइप से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ कैसियस आ जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। सिया मैरिन के प्रशिक्षण की वजह से लड़ लेता है, लेकिन कैसियस के आगे कमज़ोर पड़ता है क्योंकि उसका कवच उसका साथ छोड़ चुका था, इसलिए अब वो उतना ताकतवर नहीं रह जाता है। कैसियस उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे मारता रहता है। तो सियाना कैसियस को रोकती है और वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। माइलॉग प्रोटोटाइप से लड़कर अपना प्लेन ले लेता है। एल्मन को जब होश आता है तो वो अपने हाथ से बम को एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर गुराड़ वहाँ से भागकर अपने प्लेन पर आ जाती है। विस्फोट से सियाना, कैसियस और सिया को झटका लगता है। सियाना बेहोश हो जाती है। कैसियस उसे लेकर चला जाता है। सिया की हालत बहुत ख़राब होती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। गुराड़ सियाना से ऊर्जा लेने के लिए उसे बांध कर रखती है। वह जो कर रही है उसे सही बताती है। सियाना एल्मन की मौत की जिम्मेदार गुराड़ को बताती है। वो कहती है एथीना की ऊर्जा बहुत ताकतवर है, गुराड़ उसे संभाल नहीं पाएगी। लेकिन गुराड़ बस ऊर्जा को ख़त्म करना चाहती है। वो दुनिया को बचाना चाहती है। वो सियाना को लेकर भावुक होती है क्योंकि सियाना उसकी बेटी होती है। नीरो प्रोसीजर शुरू करता है। सियाना को बहुत दर्द होता है। इधर सिया उठता है, सब तबाह हो चुका होता है। माइलॉग आता है, वह सिया को समझाता है। सिया खामोश बैठ जाता है। माइलॉग उसे छूता है तो सिया के अंदर से ऊर्जा निकलती है। सिया मैरिन को अपने पास देखता है। वो मैरिन से कहता है, तुम सही थी, मैं हार गया, मैं योद्धा नहीं हूँ। मैरिन कहती है कि एक योद्धा को जुनून के कारण अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। वो सियाना और पेट्रिसिया की झलक दिखाती है और कहती है, किसे बचाना चाहते हो। तभी वो अलमारी आ जाती है जिसमें वो बचपन में छुपा होता है। उसमें छोटा सिया रो रहा होता है। सिया अलमारी खोलकर उससे पेट्रिसिया को वापस लाने का वादा करता है। फिर वो माइलॉग के साथ सियाना को वापस लाने चला जाता है। सियाना से ऊर्जा ले रहे होते हैं। सियाना दर्द से चिल्लाती रहती है। माइलॉग सिया को लेकर गुराड़ के ठिकाने पर आ जाता है और सिया को प्लेन से कूदने को कहता है क्योंकि यही उनके रडार से बचने का तरीका है। फिर भी गुराड़ के ऑटो पायलट गन प्लेन पर हमला करते हैं। सिया आंख बंद करके फोकस करता है। उसकी ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह नीचे आता है तो उसका कवच वापस आ जाता है। प्रोटोटाइप उसके सामने टिक नहीं पाती है। कैसियस भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। सिया उसे मार कर गिराता है। सियाना का दर्द गुराड़ से देखा नहीं जाता है। वो अब बदल चुकी थी। वो प्रोसीजर रोकने को कहती है पर नीरो नहीं रोकता है। गुराड़ प्रोटोटाइप से नीरो को पकड़ने को कहती है। जब वह पकड़ने जाते हैं तो नीरो एक योद्धा में बदल जाता है। वह एक फिनिक्स योद्धा होता है और प्रोटोटाइप दूर गिर जाते हैं। वो सबको मारता है। अब गुराड़ से लड़ने लगता है। गुराड़ उसे रोक देती है। गुराड़ कहती है दुनिया को बचाने का कोई और तरीका होगा, पर नीरो नहीं मानता है। वो गुराड़ पर हमला कर उसे घायल कर देता है।
नीरो का मकसद गुराड़ का साथ देना नहीं बल्कि एथीना और सुनहरे कवच की ताकत हासिल करना था। सिया आ जाता है और नीरो से लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। सिया अपने शक्ति का वार करता है, फिर नीरो अपनी शक्ति का वार करता है जिससे सिया दूर गिर जाता है। फिर दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, दोनों गिर जाते हैं। गुराड़ उठकर प्रोसीजर के तार को खींच देती है जिससे प्रोसीजर रुक जाता है। नीरो मना करता है। प्रोसीजर रुकते ही सियाना देवी एथीना बन जाती है। नीरो उसे रोकने जाता है पर एथीना की शक्ति से उसका कवच टूट जाता है और वो दूर गिर जाता है। वहाँ सारी चीज़ तबाह होने लगती है। सियाना अपने मन की आवाज़ से एथीना को रोकने को कहती है। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अपने सपने में देखे दृश्य को सच होता देखता है। वो धीरे धीरे सियाना की तरफ बढ़ता है। उसका कवच भी टूट जाता है। वो सियाना से कहता है, तुम युद्ध की देवी नहीं हो, तुम ज्ञान की देवी हो। किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है, तुम्हारी भी। वो सियाना से इंसानियत को चुनने को कहता है। वह उससे प्यार करने लगा था। वह हमेशा उसका साथ देने को कहता है। सियाना शांत हो जाती है, तबाही रुक जाती है। सियाना सिया के बाहों में बेहोश पड़ी होती है। सिया के घाव अपने आप भर जाते। सियाना उठकर अपनी माँ गुराड़ के पास जाती है। गुराड़ सियाना से माफ़ी मांगती है। सियाना अपनी ऊर्जा से गुराड़ को पहले की तरह सही कर देती है। सियाना को यहाँ की तबाही देखकर यकीन नहीं होता कि यह सब उसने किया है। यहाँ माइलोक आता है। उसे सियाना देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगती है। माइलोक सिया को बधाई देता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। नीरो अपने फिनिक्स लॉकेट के साथ उन्हें देखता है और यहाँ से चला जाता है। सिया और सियाना मैरिन के आइलैंड पर जाते हैं और आगे क्या करना है इस पर बात करते हैं। सियाना कहती है, एथीना जाग चुकी है तो सभी देवता जंग की तैयारी कर रहे होंगे जो हमें जोडियक योद्धाओं को साथ लाना होगा। उससे पहले पेट्रिसिया को ढूंढने को कहती है। यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।